ज़मरुद, माफ कर दो मुझे। जिंदगी ने हमें वैसे ही आजमाया जैसे हमने दूसरों को आजमाया था। माफ कर दो। तुम आ गए। कहाँ गए थे? कहीं नहीं, घर के कुछ मामलात थे वो देख रहा था। अम्मी, आप यहाँ हैं? ये बताओ, इस मसले का कोई हल है तुम्हारे पास? कहा है ना, भरोसा रखें अम्मी, मुझ पर भरोसा रखें। चाहे इससे हमारा मसला हल ना भी हो, लेकिन हमें कुछ वक्त जरूर मिल जाएगा। क्या क्या अब हमारा बस एक ही मकसद रह गया है? अम्मी कसम से, आप तो मलिका जैसी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत और हिम्मत के साथ। आप तो फौज को भी बिल्कुल बच्चों के स्कूल की तरह संभाल लें। कुछ है क्या आपके जहन में? हाँ, है। मेरे पास एक अच्छा ख्याल है। देखो, ये जो लड़की ज़मरुद है ना, अब वो अदनान की बीवी नहीं रही। अगर वो इस घर से निकल जाए तो क्या हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा? शायद हो भी सकता है। अगर वो अदनान से दूर हो जाए तो क्या उसे चुप रखना और हमेशा के लिए ये मामला खत्म करना आसान नहीं होगा? अम्मी, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर ठीक है। लेकिन अम्मी, ये हम करेंगे कैसे? ये इतना आसान नहीं है। बहुत आसान है, समझो। हो गया। अदनान ने दूसरी औरत से शादी की या नहीं? निकाह तो किया है, और उसकी बच्ची भी है। हाँ बिल्कुल, वो प्यारी सी बच्ची। ज़मरुद को अगर इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा? अम्मी, क्या आपको याद नहीं है अदनान ने क्या कहा था? ये बात ज़मरुद को बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए, याद है ना? कहीं हम बहुत बड़ी मुश्किल में न फंस जाएं। तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो बेटा। हम वो नहीं है जो उसे बताएंगे। मैं अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। बस कुछ भी।